हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 7, द मोस्ट फेमस श्लोका ऑफ भगवद गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अगला श्लोक भी देख लेते हैं साथ ही में। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा में विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान तथा सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह ऑर्थो क्या साधु करना माना जाता है। फिर भी वह साधु माना जाता है। कहाँ चली गई लाइन? वो म्यूट करने के चक्कर में मैं भूल गया। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यहाँ कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तात्पर्य भी और लंबा है, लेकिन आप स्वयं से उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि समझा जा सके कि भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। यस, तो पूर्व के जो हमारे श्लोक थे, अभी हमने लास्ट वीक में जिनके ऊपर चर्चा की, उसमें भगवान ने बताया था कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन जन्मों की भी सभी बातें याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। ये कब किस संदर्भ में कह रहे थे भगवान? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यही दिव्य ज्ञान मैंने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया। तो अर्जुन आश्चर्य में आ गए कि ये कैसे संभव है, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे कजिन हैं, मेरे साथ बड़े हुए, ये और सूर्य देव को ज्ञान दिया, ये कैसे संभव है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तब भगवान ने ये बात कही थी कि तुम्हारे और मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सब जन्मों की बातें याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं। और उसके बाद भगवान ने चर्चा की थी कि वो किस प्रकार से अजन्मा है, फिर भी कृपावश यहाँ इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। क्यों आते हैं, वही बात भगवान अब बताएंगे। भगवान ने आज के श्लोक में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि यदि और गहराई से इस बात को समझा जाए तो पता लगेगा कि धर्म की तो कभी ग्लानि होती ही नहीं। धर्म तो वही चीज है जो कभी डाउनफॉल पे आता ही नहीं। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, जल का धर्म है तरलता, वो अपने धर्म से गिरते ही नहीं। धर्म कभी, धर्म की ग्लानि होती ही नहीं। तो ग्लानि फिर किसकी हुई? यहाँ पर जो भगवान ने बात कर रहे हैं, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि नहीं होती, धर्म का पालन करने वालों की ग्लानि होती है। भगवान ने कुछ धर्म दिए, या जैसे कोई देश या कोई कंट्री कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है, लेकिन कुछ लोग जो जेल में हैं वो क्यों जेल में होते हैं? क्योंकि वो उस सेट ऑफ रेगुलेशंस का पालन नहीं करते। यानी धर्म का जो है वो ग्लानि नहीं होती है, धर्म पालन करने वालों की ग्लानि होती है। या जैसे बस में कोई जा रहा है तो इम्पोर्टेंट होता है कि भाई बस में चलना है तो टिकट लेना अनिवार्य है, लेकिन लोग पालन करते हैं क्या? नहीं। हमें भी याद है जब हम कॉलेज जाया करते हम भी बोलते थे कभी कभी स्टाफ, फिर वो पैसा नहीं मांगता था, देखता था ये तो यंग लड़के हैं, इनसे मांगेंगे तो ये झगड़ा करेंगे। तो बस कौन क्या, वो नियम नहीं बदला टिकट लेने का, वो धर्म नहीं गिरा, लेकिन जिन लोगों को उसका पालन करना था वो गिर जाते हैं, वो नियम पालन नहीं करते। तो धर्म की ग्लानि नहीं होती है, समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि ये बात आ सकती है माइंड में, क्या धर्म गिर जाता है? नहीं, धर्म नहीं गिरता, धर्म पालन करने वाले गिरते हैं। और क्या है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान ये बात कह रहे हैं कि जब धर्म का पालन करने वालों की, धर्म का पालन न करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। बिल्कुल क्लियर कट ही बात बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूँ। हिरण्यकशिपु की जब था तो प्रहलाद को वो परेशान करता था, तंग करता था, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए आए भगवान। उनका टारगेट हिरण्यकशिपु नहीं था, टारगेट क्या था? रक्षा करना प्रहलाद की। देवकी और कंस के केस में तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देवकी की रक्षा करने के लिए भगवान आए। क्या है, धर्म का पालन करने में, क्योंकि लोग क्या है ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो समझना पड़ेगा हमें धर्म क्या है लोगों को, क्योंकि यही कंफ्यूजन रहता है कि धर्म है क्या। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं इस बात को। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम से हमें शिक्षा मिलती है। भागवतम क्या कहता है कि धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान से मुख से निकली हुई बात ही धर्म है। जो भी भगवान इंस्ट्रक्शंस अपने मुखारविंद से देते हैं वो बातें ही वास्तव में, उन बातों का पालन ही धर्म है। जैसे अर्जुन को कहा युद्ध करो, नरसंहार करो। नरसंहार करना, अहिंसा करना वैसे अधर्म है, लेकिन क्योंकि उस विशेष परिस्थिति में भगवान कह रहे हैं नरसंहार करो इस समय अर्जुन, तो वो करना ही अर्जुन के लिए धर्म हो गया। वही अर्जुन के, वो नरसंहार ही अर्जुन के यश का कारण बना, और भगवान की कृपा अर्जुन को प्राप्त हुई। तो धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और ये गीता भी कहाँ से निकली? भगवान के मुख से निकली। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा दुनिशता। भगवान के मुख से ये जो भगवत गीता निकली, गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है वो भी सब कुछ पावन कर देती है। तो ये तो भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। जो भी व्यक्ति भगवान के इस गीत को सुनता है, धर्म रूपी धर्म के इस गीत को सुनता है, इसका पालन करता है, उसका जीवन निर्मल होने लगता है। उसके अंदर आज कितनी भी खोट हो, कितनी भी कमियां हो, कितनी बुराई हो, कितने भी अनर्थ हो, वो सब धीरे 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 करके नष्ट हो जाते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि हम कितनी गंभीरता से पालन करते हैं। तो भगवान जानते थे कि कलयुग के जो जीव हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी होगी, तो इसलिए कलयुग के जीवों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए, और अर्जुन के द्वारा ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता का ये ज्ञान तो प्रभु जी द्वापर युग में दिया गया, उस युग के लिए बात थी ये तो। अब तो कलयुग चल रहा है, ये भगवत गीता का ज्ञान तो द्वापर का था, ये यहाँ काम नहीं करता अभी। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बहुत क्लियर कट बता रहे हैं,
एक बार एक भक्त ने बात कही, प्रभुपाद जी बोले भगवान ने कब दिया था, द्वापर युग के कौन से चरण में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था? बिल्कुल अंत में, 99.9% जब कलयुग खत्म हो चुका था, उससे भी अधिक, वो सॉरी द्वापर युग खत्म हो चुका था, तब द्वापर युग में दिया। तो अगर द्वापर युग के लिए होता तो द्वापर युग के प्रारंभ में देते, अंत में नहीं। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जब ये द्वापर युग खत्म हो गया, वहां पर भगवान ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। किसके लिए? कलयुग के जीवों के लिए, हम सभी के लिए। तो यहाँ पर समझने की बात हमारे लिए क्या है? पानी रखा है जस्ट फॉर तो द्वापर युग के अंत में भगवान ने ज्ञान दिया हम सभी के लिए। और भगवत गीता में क्या है? धर्म के, कर्म के, भक्ति के, कर्म बंधन के सभी सिद्धांत भगवान ने बता दिए। और सबसे बड़ा सिद्धांत भी बता दिया भगवान ने, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मों को छोड़ो अर्जुन, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने बता दिया धर्म भी क्या है, स्थापित कर दिया। और गहराई से प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि धर्म क्या है, जीव के लिए धर्म क्या है, यानी कि आत्मा का कर्म क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। यही मार्ग है जो जीवात्मा को इस भौतिक जगत का भेदन करा के भगवत धाम तक पहुंचाता है। और भगवान का उद्देश्य भी यही था कि सभी भटके हुए जितने भी जीव हैं, उन्हें अपने धाम की ओर, अपने धाम में उनकी सेवा की ओर और अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यहाँ पर भगवान इसलिए नहीं आते कि जस्ट दुष्टों को मारना है, जैसा अगले श्लोक में कह रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। नहीं, केवल वो नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? साधुओं की रक्षा, परित्राणाय साधुनाम। सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा है भगवान का यहाँ आने का, वो है साधुओं की रक्षा करना, अपने भक्तों की रक्षा करना। तो व्यक्ति कोई एक बार एक भक्त कह रहा था कि प्रभु जी ये तो भगवान कह रहे हैं साधुओं की रक्षा करेंगे, आप हमसे भक्ति करवा रहे हो कृष्ण की, हम तो साधु नहीं है, यानी हमारी तो रक्षा करेंगे नहीं कृष्ण। तो हम तो फंस गए, ना हम इधर के ना उधर के, सारा जीवन कृष्ण के पीछे लगा दिया, और वो तो साधुओं की रक्षा करेंगे, हमारा क्या होगा प्रभु? तो यहाँ पर समझना होगा, प्रभुपाद जी इस बात को क्लियर कट बहुत सरलता से बताते हैं कि हुई साधु, साधु है कौन? जो भगवान के शरणागत है, वही साधु है। केवल बाह्य वस्त्र से, सैफ्रॉन कलर, गेहूं वस्त्र, लंबी दाढ़ी, लंबी जटाएं, कमंडल, चिमटा, ये तय नहीं करता कि ये व्यक्ति साधु है कि नहीं है। जो भगवान के शरणागत है, वही साधु है। पांडवों की रक्षा की भगवान ने आए, क्या पांडव साधु वेश में थे? नहीं, पांडव साधु वेश में नहीं थे, पांडव सब ग्रस्त थे, उनकी भी रक्षा की। तो जो भी शरणागत भक्त हैं, भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। इनफैक्ट श्री कृष्ण तो आए ही, भगवत गीता थी, स्वयं दोबारा भगवान श्री कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में एज इट इज आते हैं। हरि नाम प्रदान किया सबकी रक्षा के लिए, घर घर जाकर हरि नाम वितरण किया, दोबारा आए देखिए। और जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, तो किसी को मारा भी नहीं। सेकेंडरी एजेंडा जो पहले था दुष्टों का नाश करना, उस एजेंडा को भी छोड़ दिया। इस बार तो किसी को नहीं मारा, लेकिन देखिए फिर भी आए। एजेंडा क्या था? भक्तों की रक्षा करना। कलयुगी जीव जो है, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया पहले, अब और सरल कर दिया कि हो सकता है कि हर एक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को ना ले पाए, ना ग्रहण कर पाए, ना समझ पाए, मंद बुद्धि है होने के कारण। तो क्या है? हरि नाम दिया, ये नाम तो हर कोई ले सकता है। इसलिए घर घर नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को भेजते थे, स्वयं भी लोगों से कहते थे, मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए।
यहाँ तक भगवान जो है रक्षा करने के लिए आतुर हैं अपने भक्तों की, कि जाकर घर घर भीख मांग रहे हैं कि मुख से हरि का नाम पुकारो। तो विनाशाय च दुष्कृताम भगवान का एजेंडा नहीं है। भगवान का एजेंडा है परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की, अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करना। और एक है धर्म की पुनः स्थापना करना। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। श्री कृष्ण ने इंस्ट्रक्शंस दिए हमें, लाइफ मैनुअल दिया। उसमें क्या है, एक एक इंस्ट्रक्शंस का पालन क्या है, धर्म का पालन है। गौरांग महाप्रभु आए, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की स्थापना की। एक एक व्यक्ति को कहा हरि नाम जप करो। ये क्या है, ये भी धर्म है। तो भगवत गीता के भीतर जो भगवान ने हमें आदेश दिए हैं, उनको सुनना, समझना, अपने जीवन में अंगीकार करना, ये जीव का धर्म है। साथ ही साथ गौरांग महाप्रभु ने जो पवित्र नाम दिया, उसका उच्चारण करने का हमें आदेश दिया है, प्रार्थना की है। इनफैक्ट उन्होंने तो भीख तक मांग ली कि मुझे कुछ देना है, मैं भीख मांगता हूँ, आप मुख से हरि का नाम पुकारिए। तो अब ये हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान के दिए हुए उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, अर्थात धर्म का पालन करें, और भगवान के शरणागत होने के लिए प्रयासरत रहें। हृदय जो हमारा, जो मन है जीव का, इस कलयुगी वातावरण में भगवान के शरणागत होने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी इसको हमें जबरदस्ती भगवान के चरणों में घेरना है। और उसका सबसे अच्छा उपाय है भक्तों का संग। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ भगवत गीता के इन संदेशों को पढ़ते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ नाम जप करते हैं, जैसा भी हो रहा है टूटा फूटा, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाएगा। और वही चीज भगवान चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय।